अलाही बाणी तुरकी बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। श्री आसा जी की वार दे कीर्तन आप जी ने श्रवण कीते हैं। सवाओ गुरु सवारियो, अज धन धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जिन्हां दा अज शहीदी दिहाड़ा है। जिथे सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह ने तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू मैं साका। सतगुरु जी ने ये भाना वरताया। उत्थे नाल ही सतगुरां दे अन प्यारे सिख भाई मती दास जी, भाई सती दास जी ते भाई दयाला जी, इन्हां दा भी अज शहीदी दिहाड़ा है। सो सतगुरां दे शहीदी दिहाड़े नूं कोटान कोट प्रणाम। आओ जिन्हां नूं समा प्राप्त होया है, आपां धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज के जीवन नाल जुड़ना करिए। कल भी या कल वाले दीवाना विच आप जी ने गुरु तेग बहादुर पातशाह की जीवनी श्रवण की सी। इत्थों तक इतिहास श्रवण किया सी कि धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ने आनंदपुर साहब नगर वसा दिता ते अपने परिवार नूं पटने की धरती तो आनंदपुर साहब सदिया। बाल गोबिंद राय जी, माता नानकी जी, मामा कृपाल चंद जी, माता गुजर कौर जी, ये सारे परिवार जिन्ना सी ये आनंदपुर साहब विखे पहुंचे। आनंदपुर साहब की धरती ते सतगुरु महाराज ने अनेकों प्रकार के कौतक किए। जिहड़ा भी गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज की हजूरी चल के आया, उहदियां भावना सतगुरु जी ने पूरियां की। वो समा ऐसा सी कि बाल गोबिंद राय जी ने आनंदपुर साहब की धरती ते विद्या, शास्त्र विद्या, घोड़सवारी विद्या, दुनियावी विद्या प्राप्त की है। समा लंघदा गया। उधरों औरंगजेब बादशाह ने जिथे अपने भरावां का कतल करके हिंदुस्तान के तख्त तो ताज उत्ते बैठा सी, वो जबरी हिंदुआं नूं मोमन बना रहा सी, मुसलमान बना रहा सी। तो उन्हें शेर अफगान खान नूं हुक्म किया, एक कश्मीर की धरती ते जिन्ने भी ये ब्राह्मण लोग ने, पंडित लोग हैं, इन्हों जबरी इस्लाम में लिया जाए। क्योंकि एक कारण सी, कश्मीर की धरती क्यों चुनी गई? कारण, पहला कारण ये सी कि उत्थे एक तो गरीबी सी, लालचबाज होकर बहुत सारे पंडित ब्राह्मण लोग सी ना, वो मुसलमान बन चुके सन। दूजा कारण ये सी कि जिन्ने भी ये विद्वान सन कश्मीर के पंडित हैं, कश्मीरी पंडित, इन्हां पंडितों पासों विद्या प्राप्त करके एक हिंदू बनता है। ते औरंगजेब के मन में ये विचार सी, जेकर ये हिंदू, ये जिहड़े पंडित ने, ये कश्मीरी पंडित मुसलमान बन जाण ते बाकी जिहड़े हिंदू ने अपने आप मुसलमान बन जाणगे। ते गुरु सवारियो, शेर अफगान खान ने बड़ी सख्ती की। पंडित कृपा राम ते होर जिहड़े पंडित सन कत्तर होए, कहण लगे सानू 6 महीने की मोहलत देना करो, असी अपने देवी देवतियां की आराधना करांगे, अपने पीरां की आराधना करांगे। जे साडे देवी देवते प्रसन्न होकर साडी सहायता लिए आगे ठीक है,
नहीं फिर तुहानूं कहण दी लोड़ नहीं पैनी, आपां सारे जिन्ने भी हिंदू ने अपने आप मुसलमान बन जावांगे। कहते उदों बड़ियां देवी देवते आराधना कीतियां गईयां, अमरनाथ की गुफा में जाके भी उन्होंने बंदगी की, पर किसी ने बाह नहीं पकड़ी, कोई नहीं बोलिया। अखीर ते फिर सहारा तकिया गुरु नानक दे घर का। कहते ने फिर 500 पंडितों का वफद पंडित किरपा राम की अगवाई दे विच आनंदपुर साहब की धरती ते पहुंचिया है, जिथे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज विराजमान ने। स्थान है गुरु के महल, जिन्होंने भोरा साहब के नाम नाल भी आपां जानते हैं। उत्थे सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज विराजमान हैं। सतगुरु के दीवान सजे ने, पंडित किरपा राम नाल सारे पंडित सतगुरां की हजूरी विच आके पहुंचे, सजदा किया, नमस्कार की है। नमस्कार करन उपरंत सतगुरु ने पूछा कि आउण का कारण की है। हाथ जोड़ के बेनती की कि पातशाह साडा धर्म खतरे दे विच है, आप जी कृपा करके साडे धर्म के रक्षक बनना करो। औरंगजेब जबरी सानू इस्लाम विच लिया रहा है, ते सतगुरु जिहड़ा भी गुरु नानक दे घर में चल के आया है, गुरु नानक दे घर विचों उहदियां मुरादां पूरीआं होईआं ने। हुण सानू कोई बचाउण वाला नहीं है, केवल ते केवल आप जी का घर ऐसा है जो साडी बांह पकड़ लगे। कहते धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज विचार कर रहे ने। सतगुरु कहन लगे कि कोई बड़ा तपस्वी होवे, जिहदा नाम बड़ा होवे, तपस्वी होवे, वो महापुरुष कोई अपने सीस की कुर्बानी देवे, फिर तुहाडा धर्म बच सकता है। इन्ने चिर बाल गोबिंद राय जी जिहदी पौने 9 साल की उम्र है, वो सतगुरु गुरु खेड़ते हुए पिता गुरु के कोल आके बैठे। देखिया पंडितां वल देखिया, पिता गुरु ने पूछिया की कारण है। देखो पिता गुरु जी कहन लगे कि पुत्र इन्हां दा धर्म खतरे दे विच है। औरंगजेब जबरी इन्हां नूं मुसलमान बना रहा है, ते उदों कहन लगे पिता गुरु जी का धर्म किवें बच सकता है। कहन लगे जेकर कोई महापुरख अपने शीश की कुर्बानी देवे, फिर इन्हां दा धर्म बच सकता है। कहते बाल गोबिंद राय जी ने उस वचन किए, कहन लगे पिता गुरु जी आप जी तो बड़ा महापुरुष किहड़ा हो सकता है, क्यों ना आप जी ने धर्म की अपने शीश की कुर्बानी देना करो। जो धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ने यह सुनिया, सतगुरु कहन लगे पुत्र तैनूं पता है, जे मैं अपनी शीश की कुर्बानी दी तो अनाथ हो जाना, तेरी माता ने विधवा हो जाना। अगों बाल गोबिंद राय जी ने पुत्र देना किया, कहन लगे पिता गुरु जी जी मेरे एक दे अनाथ होंदे हैं, हजारां बच्चे अनाथ होणों बच जाण, मैनूं कोई फर्क नहीं पैंदा। जे मेरी एक मां दे विधवा होंदे हैं, हजारां इस्त्रियां विधवा होणों बच जाण, ते मैनूं कोई फर्क नहीं, मैं अपनी माता नूं विधवा करवाउण लई तैयार हां। ये वचन बाल गोबिंद राय जी ने कीते, ते सतगुरु जाण के किहड़ा साडा बेटा है, साडा बच्चा बाल गोबिंद राय जी ये गुरु नानक की गद्दी के सामण के लायक हो गया है। कहते पंडित किरपा राम सारे पंडितां नूं सतगुरु ने संबोधन करके वचन कीते कि औरंगजेब नूं जाके कह दिओ जे कि साडा गुरु है गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज, तुसी गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं मोमन बनाना करो। सतगुरु मुसलमान बनते ने, ते तुहानूं कहण दी लोड़ नहीं पवेगी। जिन्ने भी हिंदू ने
ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੌਣਕ ਆ ਗਈ। ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵਚਨ ਆਖੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦੀਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜਬਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਗੇ, ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਜ ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆਏ। ਅਹਿਦੀਏ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੁੰਮਿਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰਾਗ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਹੀਆਂ ਫਾਨੀ ਹਨ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ। ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਨਗਰ ਆਉਂਦਾ ਭਰਤਪੁਰ। ਭਰਤਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਰੋਪੜ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਫਾਬਾਦ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਫਦੀਨ ਨਾਮੇ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੁਮਾਸੇ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੈਫਦੀਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੁਮਾਸੇ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੱਟਣਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਖੁਆਰ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਚੁਮਾਸੇ ਦੇ ਦਿਨ ਸੈਫਦੀਨ ਕੋਲੋਂ ਕੱਟਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ 5 ਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਬਾਗ 'ਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ
जो सतगुर दे दीवान सन कि भाई भुख लगी है, कुछ खाण पीण का प्रबंध किया जाए। मती दास जी कहन लगे सतगुरु आप जी का हुक्म होवे, मैं बाजार च जांदा, बाजार में जाके मैं आप जी लिए जो आप जी आखण को लैके आवां। पातशाह कहन नहीं, आपां किसी ने नहीं जाना, इत्थों आपां किसी नूं भेजदे हैं। कहंदे एक आजड़ी जिहड़ा उत्थे बकरियां चार रहा सी, आजड़ी नूं आवाज़ मारी, आजड़ी नूं सदिया। सतगुर ने एक कीमती दुशाला, एक अपने कर कमल मुंदरी उतारी, छाप उतारीए ये देना कीती। ते पातशाह ने बचन कीते, कहन लगे ये मुंदरी दे के साडे लई मठियाई लैके आना कर। ते गुरु सवारियो आजड़ी कहन लगे मेरी बकरियां, पातशाह कहन लगे बकरियां असीं आप संभाल करांगे। ते आजड़ी बाजार विच गया, जदों हलवाई की दुकान उत्ते पहुँचे आ, मठियाई पवाई है ते वो मुंदरी अगे कीती है, कहन लगे आ गिरवी रखना करो। ते हलवाई कहन देख के सोहनी कीमती मुंदरी देख के हैरान होया कि पाटे हुए वस्त्र ने, मैले को चढ़े वस्त्र ने, जिहड़ी ये मुंदरी मैनूं देना कीती है बड़ी कीमतन है। ते मन च शक होया, इंज लग्या कि मानो कोई चोर है। जदों कहन लग्या कोई बर्तन लिया जिहदे विच ये मठियाई पानी है, कहंदे ने उदों कीमती दुशाला अगे कीता, दुशाले नूं देखिया ते उस समय दुकानदार ने चोर जान के आजड़ी नूं गिरफ्तार करा दिता। सिपाही आ गए, सिपाही पुछदे ने कित्थों ये तैनूं सब कुछ मिलिया है। ते सिपाहियां नूं दसना कीता कि बाग विच महापुरख आए ने, उन्हां ने मैनूं आखिया है कि ये तुसीं इहदी मठियाई लैना, कोई ये जिहड़ा दुशाले च मठियाई पानी है, मुंदरी देनी है। जदों गुरु सर उस आजड़ी दे राही सिपाही जदों बाग विच पहुंचे ने, गुरु तेग बहादुर पातशाह की पहचान की। ते इत्थे फिर सतगुरु महाराज जी गिरफ्तार होए सन, क्योंकि इस कारण सी आजड़ी राही गिरफ्तार होना बड़ा कारण सी। औरंगजेब दे अहदीए थावां थावां ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह लभ रहे सी। सतगुरु जी भै काहू को देत नह पै मानत आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहें बखान। ते सतगुरु ये इस तरह नारा लाउंदे हुए ना डरो ना डरावो, ते पातशाह इस तरह ये होका देंदे पिंडां विच शहरां विच प्रचार करदे अगे वधदे सन। ते ये जिहड़ा अगों औरंगजेब बादशाह सिपाही नूं कितों भी सतगुर की कोई सूह नहीं प्राप्त होई। ते औरंगजेब बादशाह ने यह हुक्म कर दिता सी कि जिहड़ा गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं गिरफ्तार करावेगा उन्होंने मेरे वालों इनाम दिता जाएगा। हुण इस आजड़ी की लड़की नौजवान सी, इन्हें अरदास बेनती की, है गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज, मैं आप जी दे कदे दीदार नहीं कीते, ना आप जी नूं मैं जानदा ना पहचानदा हाँ। सतगुरु आप जी ने गिरफ्तार तो होना ही है, पर पातशाह जी मेरी बेनती है कि आप जी मेरे राही गिरफ्तार होना करो, ताकि मैनूं बादशाह वालों माया प्राप्त होवेगी। उस माया नूं प्राप्त करके मैं अपनी लड़की की शादी कर देंगा। ते गुरु सवारियो गुरु तेग बहादुर पातशाह तक कीती हुई बेनती वो पहुँची, जिहदे करके सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी उस आजड़ी राही गिरफ्तार होए ने। इत्थों आगरे तो गुरु तेग बहादुर पातशाह ते इन्हां पंजां सिखां नूं गिरफ्तार करके दिल्ली की धरती ते लिआंदा गया। दिल्ली की धरती ते दुड़े दो सिख सन, भाई उदय ते भाई गुरदित्ता जी, ये वक्खरे हो गए सन। 3 सिख गिरफ्तार नाल होए ने। कहने दिल्ली की धरती तो पहुँचे ने ते पहली पेशी पई है। गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं कचहरी विच पेश किया गया। सतगुरु महाराज नूं सवाल किया गया, कहन लगे
आप जी दीने इस्लाम कबूल करो। सतगुरु कहन लगे सानू अपना धर्म प्यारा है। कहन लगे फिर करामात दिखावो। करामात दिखानी कहर दा नाम है, दूजा बचन पातशाह ने कीचा। फिर कहन लगे जे करामात नहीं दिखानी, दीने इस्लाम कबूल नहीं करना, फिर तुहाडा फिर तुहानू मौत दी घाट उतारिया जाएगा। गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ने बचन कीते। कहन लगे तीसरी शर्त सानू मंजूर है। ते गुरु सवारियो पहले दिन पहली जिहड़ी रात है उत्थे ढट्ठी हुई मस्जिद विच जिहड़ी हवेली सी उहदे विच गुरु तेग बहादुर पातशाह रखिया गया। उत्थे कारण सी क्योंकि ढट्ठी हुई हवेली का आम तौर पर लोगों विच ये डर पैदा होया सी कि इस हवेली विच भूत रहिंदे ने, जिस करके उत्थे डरदा कोई जांदा नहीं सी। कहन लगे जो गुरु तेग बहादुर पातशाह हवेली विच रहणगे ते सतगुरां दे डर खौफ पैदा होवेगा ते पातशाह अपने आप ही दीने इस्लाम कबूल करनी मन जाणगे। पर हवेली विच भी सतगुर दे चरण पे ने। गुरबाणी का फरमान है कि जिथे जाए वह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे, सा धरती पई हरियावली। जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, से जंत भे हरियावले, जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए। चौजी प्रीतम पातशाह महाराज जदों उस हवेली विच गए ने, गुरप्रताप सूरज ग्रंथ मुताबक लिखिया होया है। कहते ने जिहड़ा वो प्रेत सी सतगुर की टहल सिया विच हाजिर होया। सतगुर के चरणा सतगुरु ने बाजार च गया ते गन्ना भेंट कीता ते चौजी प्रीतम पातशाह ने वो गन्ना छकिया, गुरु चूपना कीता, छिल्लड़ उहदे बाहर सुट्टे ने। दीवान मती दास ने सतगुर शीत प्रसाद जान के कहते ने वो जिहड़े छिल्लड़ सी चूसना कीते ते दीवान मती दास जी फिर सतगुर के चरणों च कहन लगे कि पातशाह मैनू हुक्म करो, मैं लाहौर ते दिल्ली दी इट नाल इट खड़का दियां। लाहौर ते दिल्ली दी इट नाल इट खड़का दें, सारी धरती नूं मूंदी मार दियां। गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज कहन लगे दीवान मती दास, करामात दिखानी कहर दा नाम है। ये शक्ति लई कित्थों है? कहन लग्या पातशाह आप जी पासों। पातशाह कहन लगे जे समुंदर विचों बूंद लै लईए ना ते समुंदर नहीं बन जाइंदा है। तैनूं बूंद प्राप्त होई है, अजर नूं जरण की शक्ति धारण कर। ते चौजी प्रीतम पातशाह ने बचन कीते। कहंदे ने सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह दूसरे दिन फिर उही सवाल किया गया कि दीने इस्लाम कबूल करो, आप जी कोई करामात दिखावो। ते सतगुरु फिर भी नहीं मन्ने ते चौजी प्रीतम पातशाह ने एक लोह पिंजर विच बंद किया गया। लोह पिंजर ऐसा सी जिहदे विच मनुख ना चंगी तरह बैठ सकदा सी, ना खलो सकदा सी। ना बैठ सकदा सी, ना खलो सकदा सी। विच उहदे तिखे तिखे सूए लगे हुए सन, जिवें एक कुब्बा गुरु सिर कुब्बा मनुख हुंदा ना, सीधा नहीं हो सकदा। इंज गुरु तेग बहादुर पातशाह उस लोह पिंजर दे अंदर कैद कीते सन। पैरां विच चरणां विच बेड़ियां पाईयां होईयां ने। ते दीवान मती दात जदों गुरु तेग बहादुर पातशाह दी आपस च वार्तालाप हो रही है, एक सिपाही ने सुनिया। सिपाही ने जाके ये खबर पहुँचाई कि देखो जी तुसीं तां गुरु पातशाह नूं कह रहे हो कि कोई करामात दिखावो, ते सतगुर दे सिख भी बड़ी शक्ति वाले ने। सिख कह रहा सी कि सतगुरु मैनूं हुक्म करो, मैं लाहौर ते दिल्ली दी इट नाल इट खड़का दियां, धरती नूं मूंदी मार दियां। कहंदे ने उदों फिर दीवान मती दास जी नूं पेश किया गया। सवाल किया गया कि ये आखना कीता है? कहन लग्या हाँ बिल्कुल सच है, मैं ये कर सकदा हाँ।
लाहौर ते दिल्ली दी इट ना इट खड़का सकदा, धरती नूं मूंदी मार सकदा हाँ, पर मेरे गुरु दा हुक्म नहीं है। जे मेरा गुरु हुक्म कर दे फिर मैं ये काम कर सकदा हाँ, ते गुरु दे हुक्म दी भी लंघना नहीं कर सकदा। कहन लगे जा करामात दिखा, जा दीने इस्लाम कबूल कर। ते दीवान मती दास जी कहन लगे मेरा धर्म है सिख, मेरे गुरु ने मैनू सिक्खी दी दात बख्शिश की है, मेरा भावें सिर चलिया जावे, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जान, पर मैं अपना धर्म नहीं छड्डांगा। ते दूजी है गलबात करामात दी, करामात दिखानी मेरे गुरु का हुक्म है, कहर का नाम, इस करके ये काम नहीं होवेगा। कहते काजी ने फतवा तैयार किया कि दीवान मती दास जी नूं आरे नाल चीर दिता जावे। जदों आरे नाल चीरन की वारी आई, फट्टियां दे विच भाई साहब नूं बन्निया गया, ते जलाद आरा तिखा करदा है। दीवान मती दास जी उस जलाद वाल दे के हसदे ने, ते जलाद कहन लग्या ऐ मती दास तैनू इस आरे तो डर नहीं लगता है? ते अगों मती दास कहन लग्या कि डर तां लगे जे साडे अंदर मौत का डर भै होवे। साडा गुरु तां कहंदा कि पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेण का, तो आओ हमारे पास। ये साडा गुरु कह रहा है। साडा गुरु कहंदा जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। ये गुरु का हुक्म है। तो इस करके मौत की परवाह नहीं। तो कहन लग्या मैं तेरे वाल देख के तां हसदा, तू आरे नूं तिखा कर रहा है, पर मेरी गल ध्यान रखनी, जदों मेरे सीस उत्ते आरा चलना ना, आरा बिल्कुल सीधा चलामी, आरा सीधा चलामी। कहन लग्या वो क्यों? कहन लग्या जे आरा इधर उधर बिंगा हो गया ना, तो लोग कहणगे कि गुरु का सिख दीवान मती दास आरे तो डरदा डोल गया सी। इस करके आरा सीधा चलामी, ते मैं जपजी साहिब दा पाठ करांगा, ते तुसी मेरे सीस उत्ते आरा शुरू कर देना। ते गुरु सवारियो अंतिम इच्छा पूछी गई, अंतिम इच्छा की है? ते अगों दीवान मती दास जी कहन लगे अंतिम इच्छा मेरी ये है कि मेरा मुख लोह पिंजर वल करना करो। क्योंकि उस लोह पिंजर दे विच धन गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं कैद किया होया सी, ते उस समय लोह पिंजर वाला मुख किया गया। मुखों भाई साहब ने जपजी साहिब का पाठ प्रारंभ कर दिता। सीस उत्ते जलाद ने आरा रखिया, आरा चलदा है, ते भाई साहब जी जपजी साहिब का पाठ कर रहे ने। जदों आया पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावह दरगह मान। इतिहासकार लिखते ने, कहते शरीर के दो फाड़ हो गए सन, पर खेड़ वरती है। लोग देख रहे हैं, आले दुआले लोगों का इकट्ठ है, तो उस समय खेड़ कैसी वरती? कहते दोनों तन ते जपजी पढ़ै, देख सबके अचरज बढ़ै। कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि दोनों तन शरीर विचों इस तरह आवाज़ आ रही सी। जपजी साहिब दा पाठ संपूर्ण होया, फिर शरीर शांत होया सी। आवाज़ इस तरह आ रही सी जिमें नौवें पातशाह महाराज के भोग के सलोक दो ग्रंथी सिंह इकट्ठे होकर पढ़ते हैं ना, मानो इस तरह कहते भोग के सलोकों वांग आवाज़ आ रही सी। जदों आख्या ना जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, ते उदों दीवान मती दास जी ने वाहिगुरू आख्या ते शरीर शांत होया सी। दीवान मती दास जी सतगुरु महाराज के सन्मुख शहादत का जाम पी चुके सन।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤੀ ਦਾਸ। ਇਹ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਵੱਡੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰਾਤਾ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਤੁਰਕੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਲਵੋਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਤਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਤੀ ਦਾਸ ਬੜਾ ਭੜਕ ਰਿਹਾ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਰੂੰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ 3 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਰੂੰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਤੇ ਰੂੰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅਡੋਲ ਚਿੱਤ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਰੂੰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰਕੈ, ਜਾਕੋ ਪਾਕ ਸੁਆਮੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਰਾਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ 2 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਤੁਰਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮਤਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਬਲਦੇ ਦੇਗੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਬਲਦੇ ਦੇਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਚੰਦੂ ਦੇ ਉਬਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਗੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਅਡੋਲ ਚਿੱਤ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦੂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਬਲਦੇ ਦੇਗੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ
कि एक नहीं हज़ारां सिख उबलदे देगियां विच उबाले जाणगे। जिवें असीं अडोल चित बैठे हाँ उसे तरह साडे सिख भी बैठणगे। भाई दयाला जी आखण लगे, कहण लगे, हे सतगुरु पातशाह महाराज किरपा करनी, अज सिख दी वारी है। सतगुरु मेरे विच इन्नी ताकत नहीं कि मैं उबलदे देगे विच बैठ सकां, पर जे तुहाडा किरपा रूपी हाथ होवे ना, प्रतख हाथ होवे, किरपा रूपी हाथ होवे, तुसीं मेरे सन्मुख होण, सतगुरु मैनू ये उबलदा देगा मेरे अंदर नूं उबाल नहीं सकता है। शरीर मेरा सड़ जाएगा, शरीर मेरा खत्म हो जाएगा, पर अंदर मेरा बिल्कुल शांत रहेगा जो पर तुहाडी किरपा नाल ये होवेगा। सतगुरु किरपा करनी, बल बख्शना। इतिहासकार लिखते ने, कहते ने देगा उबालिया गया, पानी पा दिता गया, विच भाई दयाला जी बैठ गए तो भाई दयाला जी मुखों बाणी पढ़ते ने। मुख सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी वल, ते शरीर की हालत इहो जी हो गई जिमें पानी विच आलू नूं उबालिया जांदा ना, इंज भाई साहब का सारा शरीर उबल गया सी गुरु सवारिया। पर भाई साहब ने सी तक नहीं कीती, सी तक नहीं कीती। गुरु पातशाह दे सन्मुख सतगुर दे दीदार करे ने ते मुखों बाणी पढ़े। इतिहासकार तक लिखते हैं, कहते सुखनी साहिब की पावन बाणी का जाप किया सी, क्योंकि पुरातन गुरसिखां नूं बाणी बड़ी कंठ हुंदी सी। 5 ग्रंथी 10 ग्रंथी 22-12 भगत बाणी ये कंठ हुंदियां सन, क्यों सिख बाणी पढ़ते बहुत सन। जिथे बाणी पढ़ते नाल बाणी कंठ करते सी। आपां मुखों पढ़ते जरूर हाँ, पर मन विच नहीं वसाउंदे। जिहड़े पुरातन गुरसिख सी उन्होंने बाणी पढ़नी, बाणी सुननी सतगुर तो, ते सुन के अपने अंदर ही वसा लैनी। जो अंदर बस गई तो कदे भुलदी नहीं हुंदी सी। सो भाई साहब का शरीर उदों तक रहा जो तक गुरु सवारियो बाणी समाप्त, जो बाणी समाप्त हुई तो उदों भाई साहब के शरीर जिहड़ा शांत हो चुका सी। इंज सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह के सन्मुख तिन्ना सिखां नूं शहीद किया गया। गुरप्रताप सूच ग्रंथ विच तक लिखिया होया, कहंदे ने गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं फिर बादशाह दे अगे पेश किया गया। इतिहासकारां दा मनना कि बादशाह आप किते बाहर चलिया गया सी ते ये काजी नूं कह गया सी कि ये फतवा तैयार करना, जे सतगुरु दीने इस्लाम कबूल कर ठीक है, इन्हां नूं खत्म कर देना है। तो गुरु सवारियो कहंदे ने उस समय सतगुरु नूं सवाल किया गया कि तुसीं करामात दिखाओ। गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज कहण लगे, ठीक है असीं करामात दिखाउंदे हां, पर तुहानूं सब काम करना पवेगा। कहण लगे कालियां मिर्चां लियाओ, बहुत सारियां कालियां मिर्चां एक बोरी विच पा के लियाना कीतियां। ते पातशाह कहण लगे इनूं अग लाना करो। हुण औरंगजेब बादशाह जिन्ने भी उत्थे काजी मुलाने बैठे ने वो सारे देख रहे ने कि सतगुरु ने कोई जंतर मंतर करना है। तो कहते ने उस अग लाई गई, अग लगी तो सारियां मिर्चां सड़ के सुआह हो गई। जो सुआह हुई ने तो पातशाह कहण लगे हुण इहनूं राख नूं किसे छानने नाल छानना करो। जदों राख नूं छानने नाल छानिया गया ना, तो सारी राख दे विचों 3 जड़ियां मिर्चां सन वो बाकी निकलियां सन। तो गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज खिड़खड़ा के हसे, कहण लगे ऐ बादशाह औरंगजेब, तू आखदा है कि मैं एक मजहब कर दियांगा, सारिਆਂ ਨੂੰ दीने इस्लाम विच लियावांगा, पर देख खुदा दी कुछ होर ही मर्जी है। तू 2 तो 1 करना चाहुंदा है ते खुदा ने एक नवा पंथ पैदा करना है, तू नहीं रोक सकदा है जिन्हों खालसा पंथ जो कलगीधर पातशाह ने अगे पैदा किया सी। ते गुरु सवारे इहो जिहियां बहुत सारियां घटनावां दिल्ली की धरती ते वरतियां। ते सतगुरु महाराज नूं फिर जदों कहंदे ने अज सतगुरु महाराज फिर यही सवाल किए गए ने। सतगुरु अपने दृढ़ इरादे च पक्के सन। ते सतगुरु नूं फिर बाहर कढ़िया गया पिंजरे तो, पिंजरे तो बाहर कढ़िया गया, फतवा तैयार कर दिता गया कि इन्हां दा जिहड़ा सीस है धड़ नालों वखरा किया जावे। हुण दिल्ली की धरती ते जिथे
ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ 1675 ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਖੂਹ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਂਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕਾਜੀ ਵਹਾਬਦੀਨ ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨ ਕਾਜੀ ਹਾਂ। ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨ ਕਾਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਲਾਦ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ ਹਾਂ। ਦਰੋਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮੈਂ ਦਰੋਗਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੇਲ ਕਰਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਖਾਨਦਾਨ ਕਾਜੀ, ਤੂੰ ਖਾਨਦਾਨ ਦਰੋਗਾ, ਤੂੰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਵਾਂਗੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਲਾਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਆਇਆ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਬਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਤੇ ਜਲਾਦ ਜਲਾਊਦੀਨ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਧੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੜ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ, ਪ੍ਰਭੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ, ਕਰੀ ਨ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ, ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸ਼ੋਕ, ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ, ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਾ ਛਾ ਗਈ, ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਵੱਡੇ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਰੰਗ ਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 ਬਸਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਸੀਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ 5 ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਪੇਟਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਫਲਾ ਥਫਲੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸੀਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ।
पर भाई जैता जी ने आनंदपुर साहिब वालों चाले पा दिते। इधर सतगुर दा धड़ जिहड़ा ना वो दिल्ली की धरती ते चांदनी चौंक विखे एक लवारश लाश वांग पिया होया है, क्योंकि औरंगजेब बादशाह दा सारियां दे मन विच ये डर सी कि जे असीं सतगुर दे सीस दा धड़ नूं चुक के संस्कार करांगे किते औरंगजेब बादशाह सानू ते साडे परिवार नूं खत्म ना कर दवे। इतिहासकारां मुताबक उस समय दिल्ली की धरती उत्ते 1400 घर सी सिखां दे, 1400 घर, पर एक भी परिवार अगे नहीं होया सतगुर दे सीस दा धड़ दा संस्कार करन दे लई। वो तो लखी शाह बनजारा सिख जिहड़ा जिहदे कोल गुरु साहिब बैल गड्डे सन, जिन्नियां भी सरकारी रश्तां वश्तां वो इन्हां सरकारी खानियां विच पहुँचांदा सी। उन्हें सारी तैयारी की, उन्हें देखिया पता लग्या कि गुरु तेग बहादुर पातशाह धड़ पिया होया ते धड़ नूं कोई चुक नहीं रहा है, सारे डरदे ने। कहंदे जदों इसदा बड़ी तेज झक्खड़ चलिया, तूफान चलिया ते समा पा के भाई लखी शाह बनजारे ने एक गड्डे विच सतगुर दे शरीर नूं रखना कीता ते रूम विच लपेट के अपने घर लैके गया। उधर सिपाही धड़ नूं लभदे ने, इन्ने चिर नूं अपने घर दे विच चंदन की चिखा ते पहलां ही तैयारी कीती होई सी, चंदन की चिखा तैयार कीती है ते गुरु अरदासा सोध के सतगुरु महाराज के चरणों का ओट आसरा लैके अरदास बेनती की ते अपने घर नूं अग ला दिती। अपने घर नूं अग लाई है। लोग जिहड़े ने पानी दियां गागरां भर के लिया रहे ने कि भाई जिहड़ा लखी शाह बनजारा इहदे घर नूं अग लगी हुई है, असीं अग बुझा दईए। ते अगों भाई जिहड़ा लखी शाह बनजारा हाथ जोड़ के लोकां नूं रोकदा, नहीं मेरा घर सड़न दिओ, नहीं मेरे घर की अग नहीं बुझाणी है। लोगों के मिन्नतां तरले करके लोगों नूं रोक रहे ने। जिन्ना भी अपने साजो समान के सहित सारे धड़ दे गुरु सवारे इस तरह जिहड़ा घर नूं अग लाई है, जिथे अज गुरु पातशाह की इजाज़त गुरुद्वारा साहिब बनिया होया है। सो गुरु सवारियो, इंज लखी शाह बनजारे ने सतगुर दे धड़ दा संस्कार किया है। इधरों भाई जैता जी कहंदे ने दिल्ली तो चले ने, दिल्ली तो चलते हुए रास्ते विच नगर आया बागपत। 5 पड़ाव कीते सन, 5 पड़ाव। पहला पड़ाव किया बागपत की धरती ते, उत्थे भाई जैता जी ने विश्राम किया, अपने आप नूं बचाया ते उत्थे गुरु सर रात कट के फिर गुरु सर अगों चले ने। अगे एक तरावड़ी नामे नगर आउंदा है, जिथे एक जिहड़ा सरकारी धोबी सी, जिहड़ा गुरु सवारियो वस्त्र धोंदा सी, किस समय आनंदपुर साहिब की धरती ते आया सी। आनंदपुर साहिब की धरती ते है ये सरकारी चाकरी करदा सी, पर गुरु तेग बहादुर पातशाह सिख सी। जदों आनंदपुर साहिब की धरती ते पहुंचिया सी ना, इन्हें सतगुरु महाराज चरणों 'च मत्था टेकिया। संगतां सतगुर दे चरणों 'च बेनतियां कर रही हैं कि पातशाह जी आप जी साडे घर मुबारक चरणों, साडे घर आना करो। फिर ये भी मन च विचार करदा कि मना मैं भी सतगुर दे चरणों 'च बेनती करा कि गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज मेरे गृह विखे आउण। पर फिर उठदा फिर बैठ जाता, विचार आउंदी कि नहीं मेरा घर तो मैला कुचैला है, गंदे वस्त्र ने। गुरु तेग बहादुर पातशाह महलों में जाण वाले, जिथे सोहणे मकान बने उत्थे सतगुरु जाण वाले ने, इत्थे नहीं सतगुरु आ सकते ने। इंज गुरु सवारे मन च विचार करदा फिर बैठ जाता, फिर उठदा फिर बैठदा। गुरु तेग बहादुर पातशाह कहण लगे, सिखा की गल है, सानू कुछ कहण लई बेनती करनी उठदा फिर बैठ जाता है। इन्हें सारी गाथा दसी, कहण लग्या पातशाह मैं तुहाडे चरणों 'च बेनती करना चाहुंदा हाँ कि आप जी मेरे गृह विखे भी मुबारक चरण पावो। देवा राम इहदा नाम है। ते गुरु तेग बहादुर पातशाह ने अगों बचन कीते सी, कहण लगे जदों असीं कम्मां कारां तो विहले हो जावांगे, बिल्कुल फ्री होवांगे, ऐ देवा राम तेरे घर दे विच जरूर आवांगे।
अज तुरावड़ी नगर दे विच देवा राम अपने वस्त्र धो रहे आए, झाड़ियां दे ओले भाई जैता जी खलोते ने। इनू आवाज़ खड़ाक सुनाई तक पुछया कौन है, ते अगों भाई जैता जी अगे आए, कहन लगे मैं मुसाफर हाँ, रात कटनी है, रात कट के सुबह मैं अगे जाना है। हुण भाई जैते नाल कदे पहला मिलाप नहीं होया, ते अंदर लै गया। कहंदे ने उस समय भाई जैता लई एक गर्म पानी जल तैयार करन लग्या। एक कहंदे वस्त्र सी, एक पलंग सी, पलंग उत्ते चिट्टी चादर विछाई हुई सी। उस चादर दे उत्ते जिथे सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह दा पावन सी जो वस्त्रां विच लपेटिया होया सी, वो सीस जाके रख दिता। जो सीस रखिया है, अंदरों देवा राम धोबी आया ते बड़े गुस्से विच बोलिया, कहन लग्या ए पापिया ते ये की कीता है, तैनूं पता ये थां किहड़ी है? इस थां इस पलंग उत्ते अज तक मैं कदे नहीं बैठना कीता, मैनू इत्थे अडीक है, मैनू अडीक है कि इत्थे एक दिन मेरे गुरु ने मेरे नाल वादा कीता है कि मेरा गुरु इत्थे चल के आवेगा, इस पलंग उत्ते आके बैठेगा। देवा राम जी दे बोल सुने, भाई जैता जी कहन लगे तेरा गुरु कौन है? कहन लग्या मेरा गुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज हैं। मेरे तक ये खबर पहुंची है कि गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज नूं दिल्ली की धरती ते कैद किया होया है। ये भी खबर पहुंची है कि जालम ने सतगुर का सीस धड़ नालों वखरा कर दिता है, पर मैनू ये विश्वास है मेरा गुरु जिहड़ा है जो गुरु को बचन कर दवे ना, उन्हां बचनां नूं पूरा करदा है। ते जदों गुरु सवारियो कहंदे ने देवा राम धोबी ने इस तरह आखिया ते भाई जैता जी कहन लगे भरावा मेरी गल ध्यान नाल सुन, गुरु ने तेरी भावना पूरी कर दिती है। इस से जदों भाई जैता जी ने कल्ला कल्ला वस्त्र उतारिया, कहन लगे अपने गुरु दे दीदार करने ने, गुरु दे दर्शन करने हैं। जदों कल्ला कल्ला वस्त्र उतारिया, पहला वस्त्र उतार, दूजा उतारिया, तीजा उतारिया, तीजे नूं थोड़ा थोड़ा लहू लग्या होया, रूह विच लपेट नाल रूह लाया होया, थोड़ा थोड़ा लहू। जो चौथा उतारिया तो सारा लहू नाल लथ होया फिरदा है। जो पंजवां उतारिया ना, पंजवां वस्त्र उतारिया तो धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जिन्हां दा गुरु सर दाड़ा जो देखिया सामने निगाह पई है कि सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह दा सीस ते देवा राम धोबी उच्ची उच्ची भुब्बा मार के रोन लग्या। ते भाई जैते जी ने मुख उत्ते हथ रख लिया, कहन लगा ना वो भरावा ये काम ना करना कर। मेरे गुरु ने जिम्मेवारी लाई है कि सीस आनंदपुर साहिब की धरती ते पहुँचाना है। जेकर तू इत्थे उच्ची उच्ची रोवेगा कुरलावेगा, तेरे नालों वध दुख मेरे अंदर है। मैं अपने सामने सतगुरु शहीद हुंदियां नूं देखना कीता है। मैं सतगुर का सीस चुक के हर समय सीने नाल ला के रखदा हाँ। जे तेरे वांग मैं रोन लग पिया ना, बराग मेरे अंदर भी है। जे मैं रोन लग पिया ना, जिहड़ा कारज गुरु ने मैनूं सौंपिया वो कारज पूरा नहीं होना है। जे तू इत्थे उच्ची उच्ची रोवेगा, सिपाही लभदे फिरदे ने, सिपाहियां नूं पता लग जाएगा, इस करके ये ठीक नहीं है। कहंदे ने उत्थे भाई जैते जी ने इत्थे जल पानी छकिया सी। भाई देवा राम दे कोल जल पानी छकिया, रात बतीत कीती है, अमृत वेले फिर चाले पा दिते ते उत्थों फिर चाले पाए ने। तीजा पड़ा कीता अंबाले दी धरती ते, जिथे एक रामदेव नामे रमदासीया सिख सी। उहदे घर दे विच सत कहण डेरा कीता। जिहो जी घटना भाई देवा राम नाल वापरी है ना, इसे तरह वो भी किसी समय सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह के चरना च अरदासां बेनतियां करदा सी कि पातशाह मेरे घर च मुबारक चरण पावो। जदों सत भाई जैते जी ने सीस दिखाया तो सीस के दर्शन दीदारे करके वो गद गद होया, बराह करन लग्या। उन्होंने भी इस तरह रोकया कि नहीं भरावा इस तरह नहीं रोना है, मैनू अपना कारज करन दे। ते एक तीजा पड़ा गुरु सवारियो इस रामदेव के घर विच इस तरह बतीत किया।
ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਗਾਹੀ ਪੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਉਸ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ। ਤੇ ਪੀਰ ਨੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਪੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜਨ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਏ, ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਹ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੀਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਸਨ, ਬਸਤਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਦਰਗਾਹੀ ਪੀਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਾਂ ਦਾ ਖੰਭ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਿਆ, ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀਬਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਦਰਗਾਹੀ ਪੀਰ ਪਾਸੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਦਰਗਾਹੀ ਪੀਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੀਰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਉਰੋਂ ਤਿਆਗਣਾ ਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਪੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀਬਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਢੀ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈਆਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੀਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਚੁੰਮਿਆ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧੜ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਜ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਏ ਦੇ ਧਰਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੀਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਹੁਰੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਨ ਦਿਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।